उसे कभी एहसास होगा अपनी गलतियों का। हर रात मैं ये सोच कर सोता था कि क्या उसे कभी एहसास होगा अपनी गलतियों का। जो भी उसने किया मेरे साथ, मेरे प्यार के साथ, क्या उसे भगवान सजा देंगे कभी, या वो शख्स आएगा मेरे पास माफी मांगने। हमारे ब्रेकअप को एक अरसा बीत चुका था और मैं ना जाने क्यों इस उम्मीद को लगा के बैठा था कि कभी ना कभी तो उसे एहसास होगा जो भी उसने किया। कभी ना कभी तो उसके दिल में आएगी कि वो गलत था और उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। हालांकि ब्रेकअप के बाद इस तरह की उम्मीदें लगाना वेस्ट होता है, क्योंकि हम इंतजार में नहीं बैठ सकते कि लोग रियलाइज करें अपनी गलती। पर यह दिल है कि समझता ही नहीं कभी। फिर एक रात मैं यूं ही लेटा हुआ था, फोन रख दिया था काफी देर यूज करने के बाद, और बस सोने की तैयारी कर रहा था। आंखें खुली हुई थी, रूम में लाइट डिम थी, धीमी रफ्तार में पंखा घूम रहा था और मैं कहीं गुम था अपने ख्यालों में। सोच रहा था पुराने दिन और कुछ खट्टी मीठी यादों के बारे में। चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों से बहते आंसू इस बात के गवाह थे कि मैंने उस शख्स को चाहा शिद्दत से था। लम्हे गुजरते गए, आंखें धीमे धीमे बंद होने लगी। अचानक फोन वाइब्रेट हुआ और मेरी आंखें झटके से खुल गईं। रात के करीब 3:30 बज रहे थे। मैंने सोचा इतनी रात कौन मैसेज कर सकता है। मुझे लगा किसी ग्रुप के मैसेज की नोटिफिकेशन होगी, पर जब फोन उठा के देखा तो वो ग्रुप नहीं, किसी अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ था। अवेक। मैंने खोल के देखा मैसेज तो कोई पिक्चर नहीं लगी हुई थी। वो मैसेज मैंने सीन किया। इससे पहले मैं रिप्लाई करता मेरे पास कॉल आ गई। मैंने कहा हेलो। वहां से आवाज आई, कैसे हो। ये आवाज सुन के मेरी नींद ही उड़ गई। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे रिप्लाई करूं। इस आवाज को सुनते ही हजारों चीजें फ्लैश करने लगी दिमाग में। करीब 5 सेकंड के पॉज के बाद मैंने रिप्लाई किया, ठीक हूं। वहां से सवाल आया, पूछोगे नहीं मैं कैसी हूं। मैंने कहा जरूरत नहीं है। न जाने क्यों आज पहली बार मेरा मन नहीं किया उसकी खैर खबर पूछने का। वो हमसे जुड़ा अतीत था या मेरी नाराजगी, मुझे नहीं पता। उसने खुद ही बता दिया, ठीक नहीं हो। तुम्हारा ख्याल आया तो सोचा बात कर लूं। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, दिल तोड़ के चला गया क्या। मैंने इतना क्या पूछा, वहां से रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। वो 10 मिनट तक सिसक सिसक के रोती रही। शुरुआत में तो मैंने नहीं रोका, लेकिन जब बहुत देर हो गई तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसे संभाला। उसने शांत होने के बाद कहा, मुझे एहसास हो रहा है कि कैसा लगता है जब कोई आपके दिल को तोड़ के आपके जज्बातों को चकनाचूर करके जाता है और आपको ये प्रूव कर देता है कि वो कभी आपका था ही नहीं। कर्मा ने मेरे साथ वो किया जो मैंने तुम्हारे साथ किया। ये सुन के मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके। बिना आवाज किए मैं रोता रहा। उसने मुझसे माफी मांगी, एक बार नहीं कई बार माफी मांगी अपने हर एक गुनाह की। गहराई तक जाके उसने एहसास दिलाया कि वो कितनी गलत थी और मैं कितना सही, उसे हमेशा चाहने के लिए। उस रात मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं उसे माफ करके अपना लेता या ठुकरा देता। बहुत सोच समझ के मैंने उसे जवाब दिया। मैंने कई दिन इस दिन का इंतजार किया जब तुम्हें एहसास हो और तुम मुझसे माफी मांगो। आज वो दिन आ भी गया। मैं माफ तो हरगिज कर दूंगा, लेकिन कभी तुम्हारे साथ किसी रिश्ते को शुरू नहीं कर सकूंगा, चाहकर भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी वफा सबसे ऊपर थी, जो बनती भी एक बार है और टूटती भी एक बार है। सच कहूं तो प्यार तो मैं तुमसे आज भी करता हूं, लेकिन तुम्हें एक और मौका मैं अब दे नहीं सकूंगा। दुनिया की कोई भी गलती पर मैं तुम्हें अपना लेता, पर तुमने तो मुझे किसी और के लिए ही छोड़ दिया। ये गलती नहीं, गुनाह है, और ये गुनाह अगर एक बार किया जा सकता है ना, तो बार बार किया जा सकता है अपनाए जाने पर। अफसोस तो बहुत हुआ उसे मना करने का, पर यकीनन गलत नहीं किया, क्योंकि हम सारी जिंदगी दूसरों के लिए स्टैंड लेते रह जाते हैं, पर अपने लिए कभी नहीं लेते। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सरेआम नीलाम करते रहते हैं, कभी उसे बचा के नहीं रखते।
उस रात मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना, जो कि शायद सबसे ज़रूरी था मेरे लिए। मेरी तरह आप भी उसी कॉल का इंतज़ार कर रहे हो ना? मत करो। ये इंतज़ार कितना भी लंबा हो सकता है उसे कभी रियलाइज़ ना हो, या ये भी हो सकता है कि रियलाइज़ हो भी जाए तो वो तुम्हारे पास आके तुमसे माफ़ी ना मांगे। इंतज़ार हमें आगे बढ़ने नहीं देता ज़िंदगी में, और रिश्ते टूटने के बाद आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अपने आप को क्लोजर दो और आगे बढ़ो ज़िंदगी में, बेहद ज़रूरी है।